नमस्कार प्यारे बच्चों। तो देखो, आज हम लोग केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चनों की हम बात करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन होंगे बेस्ड हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो क्वेश्चन है हम उनकी बात करने वाले हैं। एक दो क्वेश्चंस की हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहले इसको सुन लीजिएगा आप लोग, देन इसके बाद हम इसको बोर्ड पर लिख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन at a certain temperature is 0.850 बार एंड आगे क्या दिया है उसको समझिएगा। 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिजॉल्व्ड in 39 gram of benzene. The vapor pressure of solution is 0.845 bar. Calculate the molar mass of solid or solute. आपको जो सॉल्यूट दिया हुआ था, जो सॉलिड दिया हुआ था, उसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। चलो भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। पहले इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, देन इसके फॉर्मूले की बात करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। लिखता हूं मैं पहले क्वेश्चंस को, आप भी साथ साथ लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ benzene at a certain temperature at a certain temperature थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं कैमरे को। at a certain temperature is 0.850 बार। आगे क्या दिया हुआ है, 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड dissolved in 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। आगे क्या दिया हुआ है उसको सुनिएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845 बार। आगे आपको कैलकुलेट क्या करना है, सॉलिड का मोलर मास आपको इसमें कैलकुलेट करना है। तो आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉलिड, ये आपको कैलकुलेट करना है। सुनो भाई, पहले हम इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि क्या क्या आपको गिवन है एंड क्या आपको कैलकुलेट करना है, सारी चीजों की हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, ये है बेंजीन का वेपर प्रेशर। लेट सपोज इस कंटेनर में, इस बीकर में हमने बेंजीन भरी हुई। ये क्या है आपका बेंजीन और बेंजीन, ये क्या है बेंजीन, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका प्योर सॉल्वेंट। ये क्या हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा आपका प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा। अब इस बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम मान के चलते हैं P0B, और ये आपको कितना दिया हुआ है 0.850 बार। एंड द अमाउंट और मास ऑफ बेंजीन इज 39 ग्राम। कितना है हमारे पास बेंजीन, 39 ग्राम है। तो इसका जो वेट है बेंजीन का, जिसको हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट के वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WB से। और ये आपको कितना दिया हुआ है 39 ग्राम दिया हुआ है, 39 ग्राम दिया हुआ है। देखिएगा, बेंजीन है आपका प्योर सॉल्वेंट। बेंजीन यानी कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको हम PV0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो आपका वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन का, वो आपको कितना दिया हुआ है 0.850 बार। और बेंजीन का जो वेट है वो है हमारे पास 39 ग्राम। आगे क्या है, जब इस 39 ग्राम बेंजीन में आप लोग 0.5 ग्राम
0.5 ग्राम कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं या कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। हमारे पास क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर P है वो हमारे पास कितना आया है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे पास आया है 0.845 बार। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 0.845 बार। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपने कैलकुलेट करना है। देखो भाई यहां तक हमने समझा कि आपके क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ था एंड आपको क्या कैलकुलेट करना है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, देखिएगा पहले ही हमने ये बोल दिया था, ये जो आपका क्वेश्चन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। एंड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टियों को हम क्या बोलते थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते थे। एंड फर्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी थी वो थी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in a vapor pressure, in vapor pressure। इस relative lowering in vapor pressure से सॉल्यूट का जो मोलर मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था वो ये था Ma इज इक्वल टू P नॉट B अपॉन P नॉट B माइनस P मल्टीप्लाई बाय WA मल्टीप्लाई बाय MB अपॉन WB। ये आपका फॉर्मूला है जिससे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ Ma का मतलब है प्यारे बच्चों, यहाँ Ma का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ P नॉट B का मतलब है, यहाँ P नॉट B का क्या मतलब हो जाएगा बच्चों, यहाँ P नॉट B का मतलब हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एंड P का मतलब क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P का मतलब क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ WA का मतलब क्या होता है, WA का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट। WA का मतलब क्या होता है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। WB का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, WB का मतलब होता है प्यारे बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड MB का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। MB का मतलब क्या होता है, मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, सॉरी क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। फिर से समझो फॉर्मूला क्या था, ये आपने जो फर्स्ट आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, इसे क्या बोला जाता है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां से हमारे सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो क्या था बच्चों, P नॉट B बाय P नॉट B माइनस का P मल्टीप्लाई बाय WA मल्टीप्लाई बाय MB अपॉन WB। यहाँ किस वर्ड का क्या मतलब है वो आपको मैंने लिख दिया है। चलो अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं और उसकी कैलकुलेशन करते हैं, समझो भाई ध्यान से। यहाँ आपको MA तो कैलकुलेट करना है, P नॉट B की वैल्यू कितनी दी है आपको, 0.850 अपॉन 0.850 माइनस 0.845 मल्टीप्लाई बाय क्या दिया हुआ है, WA मल्टीप्लाई बाय MB। WA हमारे पास कितना है, WA हमारे पास कितना है बच्चों, WA हमारे पास कितना है, WA कहां चला गया, ये हमारा क्या है, WA है, ये हमारा क्या है, WA है। WA हमारे पास कितना है 0.5 ग्राम
तो यहाँ हमने लिख दिया 0.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाई एमबी। एमबी मतलब सॉल्वेंट का मोलर मास, एंड हियर सॉल्वेंट इज बेंजीन एंड द मोलर मास ऑफ बेंजीन इज 78 ग्राम पर मोल। तो एमबी की जगह हम क्या पुट करेंगे 78। क्या पुट करेंगे बच्चों 78। क्या पुट कर देंगे 78। नीचे हमारे पास क्या आ जाना है, नीचे हमारे पास क्या आ जाना है WB मींस मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना गिवन है हमारे पास 39। कितना गिवन है 39 आपको ये गिवन है, समझो ध्यान से। MA ये हमारे पास कितना आ जाना है 0.850। देखिएगा बच्चों 39 से ये 2 बार कैंसिल हुआ, 2 से 0.5 कैंसिल हुआ, तो ये बचा हमारे पास 0.850। और अगर इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 0.005। और जब इसको कैंसिल हम करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 170 ग्राम पर मोल। 170 ग्राम पर मोल, 170 ग्राम पर मोल हमारे पास क्या आ जाता है सॉल्यूट का मोलर मास आ जाता है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। चलो ये था फर्स्ट आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन। मैं मान के चलता हूं कि क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलो फिर से इस पर डिस्कस करते हैं। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। आगे क्या दिया हुआ है 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉलिड और सॉल्यूट। देखो आपने माना ये आपकी बेंजीन है, बेंजीन मतलब प्योर सॉल्वेंट है। बेंजीन का वेपर प्रेशर हमारे पास कितना है 0.850 बार। जब इसमें 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। ये सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो घट करके डिक्रीज होकर के यानी कि 0.850 से कितना हो गया 0.845 बार हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला देखा, हर एक वर्ड का मतलब हमने देखा, जब वैल्यू पुट करी तो सॉल्यूट का जो मोलर मास है हमारे पास कितना आया 170 ग्राम पर मोल आया। इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब तक इसको आप नोट कीजिएगा। चलो भाई अब हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया हुआ है आप लोगों ने 18 ग्राम ग्लूकोज हैज बीन डिसॉल्व्ड इन 1 kg of water, 1 kg of water at what temperature will this water boil at 180 temperature and the kb for water is 0.52 kg Kelvin per mole। चलो पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन को बोर्ड पे नोट करते हैं, देन इसकी चर्चा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों आप भी साथ साथ क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है 18 ग्राम ग्लूकोज हैज बीन dissolved in 1 kg of water, 1 kg of water at what temperature will this water boil at 180 temperature and the kb for water is 0.52 kg Kelvin per mole। ही आपको kb की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। समझो क्वेश्चन क्या मतलब है हम चर्चा करते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें अगर इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, हमारे पास
1 kg हमारे पास 1 kg वाटर है और इसमें हमारे पास जो सॉल्यूट है ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है वो कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम दिया हुआ है। अगर 18 ग्राम ग्लूकोज के मोल हम कैलकुलेट करेंगे तो वी नो दैट मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल दिया हुआ है हम लोगों ने। अगर इसके यहां से मोल कैलकुलेट करना चाहें तो मोल का फॉर्मूला, मोल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, given mass is 18 gram and we know that molar mass of glucose is 180 ग्राम पर मोल। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.1 मोल। क्या आ जाएगा, 0.1 मोल। यानी कि 1 kg वाटर में ग्लूकोज के कितने मोल हैं, 0.1 मोल हैं। एंड वी नो दैट अबाउट मोलिलिटी, molality is number of mole of solute present in 1 kg of solvent. We know that about molality is number of mole of solute पर या हम लिख सकते हैं प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल हैं वही हमारे क्या होती है, मोलैलिटी होती है। यहाँ 1 kg वाटर यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में ग्लूकोज यानी कि सॉल्यूट के मोल हमारे पास कितने हैं, 0.1 मोल हैं। दैट मींस हेयर मोलैलिटी क्या हो जाएगी आपकी 0.1। मोलैलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0.1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है हम उसकी बात करते हैं। देखिएगा, मान लीजिएगा ये आपका वाटर है 1 kg जो आपको दिया हुआ है। जब इसमें हम क्या करते हैं 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर देते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज जब इसमें हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको बताना है। आपको सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आप लोगों ने क्या करना है, बताना है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, लेट सपोज आपने टीबी नोट से इसको रिप्रेजेंट किया प्योर सॉल्वेंट में, और ये कितना दिया हुआ है आपको, 1 kg दिया हुआ है। इसकी मोलैलिटी हमें पता है 0.1 है। 18 ग्राम ग्लूकोज जब इसमें हमने ऐड किया तो टीबी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। देखिएगा, आपने सेकंड जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहां आपने लास्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा बच्चों। फॉर्मूला क्या था आपका, सिंपल इतना सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है आपका, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पहले कैमरे को हम इस साइड रोटेट कर देते हैं। देखिएगा, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी स्मॉल एम, या डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, डेल्टा टीबी का मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, ये क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो यहाँ डेल्टा टीबी की जगह हम क्या पुट करेंगे, टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू केबी। केबी की वैल्यू हमें एक बार रख देते हैं, केबी स्मॉल एम। टीबी आपको कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, केबी स्मॉल एम प्लस टीबी नॉट। टीबी नॉट का मतलब है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। टीबी नॉट का मतलब क्या होता है, टीबी नॉट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एंड प्योर सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर, एंड वी नो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। या इसको अगर हम केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका 273 इसमें ऐड कर देंगे, 273.15 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 373.15 केल्विन हो जाएगा। 273.15 ऐड करने के बाद
देखो भाई TB इज इक्वल टू, KB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, KB की वैल्यू हमें कितनी दी है 0.52, 0.52 मल्टीप्लाई बाय 0.1, M की वैल्यू है प्लस, ये कितना हो जाएगा 373, कितना हो जाएगा बच्चों 373.15, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जब ऐड करेंगे तो TB की वैल्यू हमारे पास क्या आ जानी है, TB की वैल्यू क्या आ जानी है 373.202 केल्विन। TB की वैल्यू क्या आ जानी है 373.202 केल्विन। इस टाइप से हमने ये भी क्वेश्चन आज किया। आज हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड 2 क्वेश्चनों की बात की। मैं आशा करता हूं कि दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।